सभी को नमस्कार। सार्विक की डिजिटल पाठशाला पर फिर से आपका स्वागत है। चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम अभी पढ़ रहे थे जो है अध्याय 10 कक्षा 10 की प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इमेज यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द इमेज। तो इसको हम कहेंगे क्या कि जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस आधार पर जो प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी यानी रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, अगर कोई बिंदु वस्तु है उससे चलने वाली अगर प्रकाश की कोई किरण है, परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, क्या होती हैं, ये वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को ही हम क्या कहते हैं, बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और हम इसकी को क्या करते हैं, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई आपका अवतल दर्पण है, कोई आपका अवतल दर्पण है, हम आगे भी बात करेंगे दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण है कोई और इसके सम्मुख अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है। तो देखते क्या है कि यहां से जो चलने वाली प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण क्या करेगी, देखिए ये जो इसका फोकस होता है यहां से चलेगी और ये दर्पण से टकराएगी और इस तरह से ये वापस इस एक्सिस के ये पैरेलल होकर के वापस जाएगी। और जो दूसरा जो आपकी अगर रे बात करें इसी बिंदु से, तो क्या है, मान लीजिए कि जो रे है कहाँ से आ रही है, आपके वक्रता केंद्र से आएगी और इस तरह से वो दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद अपने पथ पर ही वापस चली जाती है। तो देखिए जहाँ टकराई और क्या हुआ, वहां पे इसका ये दोनों देखिए आकर के परावर्तन के पश्चात ये जो किरणें हैं यहाँ मिल रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा कि आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ये तो एक एग्जाम्पल होगा। अगर अपवर्तन में हम बात करें तो मान लीजिए कोई आपका लेंस है, उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पे मान लीजिए इसके मुख्य अक्ष पे जो इसका फोकस f1 है और ये जो उसकी दूरी 2f1 है, तो यहाँ पे कोई मान लीजिए प्रतिबिंब ऐसे कोई रखा गया है, आपका वस्तु कोई रखी गई है, तो क्या होगा, यहाँ जो इसका फोकस है f2 और यहाँ 2f2 है, तो यहाँ से देखिए जो रे आएगी अपवर्तन के पश्चात यहाँ से ऐसे पास कर जाएगी और ये जो इसका प्रकाशिक बिंदु है वहाँ से एक पास करेगी और इस तरह से सीधी निकल जाएगी। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पे कहीं न कहीं एक दूसरे को ये कट करेंगी, जहाँ कट करेंगी वहीं पे देखिए इसका वास्तव में अपवर्तन के पश्चात ये किरणें मिल जाती हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं क्या कि जो भी अगर बिंदु वस्तु से जो भी प्रकाश की किरणें चल रही हैं वो परावर्तन हो या अपवर्तन हो, उसके पश्चात वास्तव में क्या करती हैं, ये मिलती हैं। वास्तव में देखिए किरणें क्या कर रही हैं, ये मिल रही हैं। तो मिलने के पश्चात जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा उस बिंदु वस्तु का, वही क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा और हम इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में कि ये सब की इमेज कैसे बनती है, इनका रे डायग्राम क्या होता है।
चलिए केवल हम अभी थोड़ा सा इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है। वहाँ क्या था, मिलती है, जबकि यहाँ पे नहीं मिलती है, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वस्तु का हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, केवल इसका हम क्या कर सकते हैं कि फोटो ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। चलिए जैसे एक हम एग्जाम्पल लिए कि कोई मिरर है और इसके सामने ये जो है कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखी गई है, तो देखिए इसके जो है इमेज यहाँ पे प्राप्त होगी आपको। ये जो इमेज होगी वो एक्चुअल में देखिए ऐसा लग रहा है, अगर कोई यहाँ से ऑब्जर्वर है यहाँ से देख रहा है तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से जो है इसकी प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होंगी, इस तरह से कि यहाँ की प्रकाश किरणें इसकी तरफ क्या हो रही हैं कि आ रही हैं। जबकि इस वजह से जो ए इमेज होगा वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। किस केस में, मिरर सर जो आपका है वो प्लेन मिरर के केस में ये जो हो आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और भी केसेस बनेंगे जो हम आगे देखेंगे कि जो आपका गोली है स्फेरिकल मिरर है, या आपका अपवर्तन के केस में हम देखेंगे लेंसों से कहाँ कहाँ पे जो है वर्चुअल इमेज बनती है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है कि जो भी प्रकाश चलेगी परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात क्या होगा कि वास्तव में नहीं मिलेगी, हमें ऐसा महसूस होगा कि वहां से वो किरणें क्या हो रही हैं, आती हुई केवल हमें प्रतीत होंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इस तरह से जो बिंदु वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। और इसको हम क्या करेंगे कि पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसका हम फोटो ले सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि मिरर क्या होता है, दर्पण किसे कहते हैं। तो अगर कोई चिकना पृष्ठ है, कोई भी चिकना पृष्ठ हो सकता है, मान लीजिए हमने एक कांच ले लिया, कांच की प्लेट पर पारे अथवा चांदी की पॉलिश करके उसके ऊपर क्या करते हैं, लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। तो जो दूसरी ओर का जो पृष्ठ बनता है वो परावर्तक तल कहलाता है या परावर्तक तल बन जाता है। और यह परावर्तक पृष्ठ ही क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। क्या मतलब, जैसे मान लीजिए, और ये दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, गोली दर्पण होता है। अगर हम कोई प्लेन मिरर ले लें, प्लेन कांच लें, मिरर ना लेकर के पहले कांच लें, मान लीजिए कोई इस तरह से कांच है, हमने क्या किया, इधर इसके तरफ क्या कर दिया कि पेंट कर दिया, इधर पॉलिश कर दी, कोई भी एक सरफेस पे हमने क्या किया कि पॉलिश कर दिया। इधर का सरफेस पॉलिश्ड है और इधर का नॉन पॉलिश्ड है। तो जो नॉन पॉलिश सरफेस है वो क्या करेगा, इधर से कोई भी आएगी तो ये परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा। तो यही जो होगा ये परावर्तक पृष्ठ आपका, यही क्या कहलाएगा, दर्पण हो जाएगा। अगर ये ऐसा जो दर्पण है, कैसा दर्पण, यानी ऐसा कांच है जब उसकी पॉलिश की गई है और वो प्लेन कांच है तो उसको समतल बोलेंगे, प्लेन मिरर बोलेंगे। और कोई स्फेरिकल आपका अगर कांच है और उसके एक भाग पे आपके कलई कर दी गई है, आपका पॉलिश कर दिया गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। और स्फेरिकल मिरर भी फिर दो तरह का हो जाता है कि उसके अंदर की गई है कि बाहर की गई है, मतलब किस पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ बनाया गया है, उस आधार पे हम उसको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। चलिए हम इस पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे कि दर्पण किसे कहते हैं, मिरर क्या होता है। तो कोई भी चिकना पृष्ठ आप ले लें, जैसे अगर आपने कांच लिया तो प्लेट ली आपने और उस पर क्या किया कि पारे अथवा चांदी की पॉलिश करके ऊपर क्या किया, लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। तो जो दूसरा पृष्ठ बनेगा परावर्तक तल बन जाएगा और यही परावर्तक पृष्ठ क्या कहलाएगा, मिरर कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं कि जो समतल दर्पण बना, दो तरह का मिरर बताया आपने, प्लेन और स्फेरिकल, यानी समतल दर्पण किसे कहते हैं और इससे क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या गुण है। तो ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो समतल पृष्ठ हो जाएगा अगर परावर्तक पृष्ठ, तो क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। चलिए इसके गुण क्या क्या हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बड़े प्रतिबिंब जो होता है उसके गुण क्या हैं, प्रतिबिंब के क्या क्या गुण हैं, समतल पृष्ठ, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के क्या गुण होते हैं हम समझते हैं। पहला जो इसका देखिए क्या है कि प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा और सीधा होगा। आभासी का मतलब क्या, अभी आपने ऊपर डिस्कस किया, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और इसको हम क्या करेंगे कि
पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, केवल इसका हम फोटो खींच सकते हैं और हमेशा क्या होगा, ये इमेज जो बनेगी वो सीधी बनेगी। दूसरी बात क्या है इसके गुण में कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार के ही बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वस्तु के आकार के बराबर के आकार का हमें प्रतिबिंब मिलेगा। तीसरी बात क्या है इसके गुण में कि हमें अगर कोई प्रतिबिंब, हमें अपना अगर प्रतिबिंब देखना है तो अपनी ऊंचाई से न्यूनतम आधी ऊंचाई के समतल दर्पण की आवश्यकता होती है। इसका क्या मतलब, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है उसकी ऊंचाई है h, तो हमें मिरर की ऊंचाई कितनी चाहिए, मिरर की ऊंचाई इसके आधे के बराबर चाहिए। यानी मिरर हमें उसका अगर पूर्ण प्रतिबिंब देना है तो कम से कम इसके हाफ ऊंचाई का हमें अगर प्लेन मिरर हो जाए तो हम इस ऊंचाई को पूरी तरह से इसमें देख सकते हैं। तो उसी को लिख रहा है कि हमने अगर अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो अपनी ऊंचाई से न्यूनतम आधी ऊंचाई के समतल दर्पण की आवश्यकता होती है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चौथी बात कि प्रतिबिंब जो होगा दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनेगा जितनी दूर वस्तु दर्पण के आगे स्थित होगी। अब देखिए यहाँ क्या मतलब, यहाँ है जैसे यहाँ कोई आपका मान लीजिए कैंडल रखा गया है और ये आपका ये मिरर है। तो देखिए ये जो आपका कैंडल है यहाँ से मान लीजिए अगर डी दूरी पे है तो जो उसकी इमेज बन रही है वो भी दर्पण से इतनी ही दूरी यानी डी दूरी पे ही बनेगी। ऐसे देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया है तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये जो इसकी दूरी जो देखिए इतनी दूरी है, मान लीजिए अगर x दूरी है तो यहाँ इसके जो इमेज बनेगा वो भी दूरी क्या होगी, x दूरी पे होगा। यानी दोनों की दूरी जो होगी क्या होगी, वो बराबर होती है या उतने ही पीछे बनता है। उसी को लिख रहा है कि दर्पण उतनी ही दूर पीछे बनता है जितनी दूर पे दर्पण के आगे स्थित वस्तु होती है। जितना दूर इधर रहेगा उतना ही इधर पीछे उसके इमेज बनती है। पांचवी बात क्या, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंब होती है। अगर ये देखिए ये आपकी वस्तु है और ये आपकी इमेज है, इन दोनों की अगर रेखा इस तरह से मिला दें तो यहाँ देखिए ये जो होगा ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, लंब होंगे। यहाँ देखिए यहाँ दर्शाया गया है ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, तो लंब होता है। और इसकी अगर फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी इसकी क्या होती है कि अनंत होती है, फोकस दूरी इसकी अनंत होती है। चलिए हम इस पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और आसानी से हम चलिए देखते हैं इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है ये बताना है, किसकी, समतल दर्पण की। अभी हमने ऊपर जिसका क्या क्या शून्य होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर होगी, -25 सेंटीमीटर होगी। तो अभी हमें लगता है आपको आंसर अब आ गया होगा। क्यों, क्योंकि जो इसकी अभी बताया गया कि इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। तो आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, इतना हम उम्मीद करते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि समतल दर्पण के अगर सम्मुख कोई 8.5 सेंटीमीटर की वस्तु रखने पर निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। अब देखिए कह रहा है कोई वस्तु है, इस तरह से मान लीजिए कोई वस्तु है और ये दर्पण है। दर्पण पे क्या किया गया है कि वस्तु के सामने सम्मुख कह रहा है ये रखी गई है। तो कह रहा है कि वस्तु अगर निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, यानी अगर ये h लंबाई का है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो आप देखेंगे कि ये इतनी ही दूरी पर बनेगा और उसकी भी ऊंचाई या लंबाई क्या होगी, उसकी भी ऊंचाई क्या होगी, h के बराबर होती है या उतना ही बड़ा बनता है। इस तरह से देखें तो क्या 4.25, 5.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर की 8.5 सेंटीमीटर। तो आप अभी जानते हैं कि उतनी ही ऊंचा बनता है जितना प्रतिबिंब होता है। यानी इसकी अगर 8.5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी, तो उत्तर आपका डी सही हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर ही इसकी ऊंचाई होगी। अब आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि अगर 10 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई का मान हमें बताना है। अभी आपने ऊपर डिस्कस किया क्या होना चाहिए, क्या 10 मीटर होगा, 20 मीटर होगा, 5 मीटर होगा कि 15 मीटर होगा। तो देखिए आप अभी बात किए कि अगर कोई h ऊंचाई का ऑब्जेक्ट है उसको हमें मिरर में देखना है तो मिरर ये पूछ रहा है कि दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो उसकी कम न्यूनतम होती है, उसकी हाफ होती है, आधी होती है। यहाँ देखिए 10 मीटर दिया गया है तो हमें कितनी होनी चाहिए, 10 का आधा 5, यानी ये उत्तर आपका सही होगा। ये उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा, 5 मीटर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
समतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 7 मीटर की दूरी पर रखी गई है। अगर कोई दर्पण है, उससे कह रहा है सम्मुख ये है, इसकी 7 मीटर दूरी पर रखी गई है, कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए। तो कह रहा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो देखिए प्रतिबिंब भी कितने कहाँ बनता है, हमें लगता है आपको उत्तर आ गया होगा। ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उतनी ही पीछे बनता है जितनी आगे वस्तु रखी गई है, यानी ये भी कहाँ बनेगा, 7 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ऐसे ही देखिए कह रहा है क्या कि कोई आपका ये मिरर है, मिरर के सम्मुख जो है कोई व्यक्ति है जो कि 4 मीटर की दूरी पर क्या है कि खड़ा है। तो व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य की दूरी बतानी है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, 4 मीटर की दूरी पे ही बनेगा। इसके ठीक पीछे उतनी ही दूरी पे बनेगा, यानी अगर 4 मीटर ये है तो 4 मीटर पे यहाँ भी बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या पूछा था, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ देखिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी थी, 7 मीटर थी। और यहाँ क्या पूछ रहा है, व्यक्ति से और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी, तो कितनी हो जाएगी, व्यक्ति यहाँ है प्रतिबिंब यहाँ है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 4 + 4 यानी 4 + 4 = 8 मीटर हो जाएगी। इस तरह से उत्तर जो आपका डी ए जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे इस पे डिपेंडेंट हमें लगता है आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए इससे संबंधित कुछ और देखते हैं। जो आपका समतल दर्पण है उसमें एक घटना घटती है जिसको हम पार्श्व उत्क्रमण या लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ये क्या होता है, तो हम समझते हैं। समतल जो दर्पण है उसमें क्या होता है कि जब हम उसके सम्मुख खड़े होंगे तो हमें दायां हमारा बायां और बायां जो है दायां हो जाता है। क्या मतलब इसका, इसका ये मतलब है कि अगर हम कोई भी वस्तु रखें समतल दर्पण के सामने तो क्या होता है कि बायां का दायां और दायां का बायां दिखाई देता है। और इसी की घटना यानी साइड जो बदल जाती है उसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। यानी समतल दर्पण में पार्श्व यानी साइड्स को बदलने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, पार्श्व यानी लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ ए आपका स्टार लिखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, तो मिरर में क्या होता है, देखिए यस जो है यहाँ बन रहा है यस, और यस जो है यहाँ चला जाता है। यहाँ देखिए इधर का इधर हो गया और इधर का इधर हो गया, यानी उलट जाता है, उल्टा हो जाता है, बदल जाता है साइड, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इसी वजह से जो आपकी एम्बुलेंस होती है, देखिए एम्बुलेंस ये लिखा गया है एम्बुलेंस, देखिए ई इधर है और अगर हम इसका मिरर इमेज देखेंगे तो देखिए इस साइड चला आएगा, ये जो है वो इधर हो जाएगा। और ठीक रिवर्स जो है इसका उल्टा है, तो इसमें हमारे इमेज में सीधा अब दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि हम आसानी से गाड़ियों को ऐसे गाड़ियों को पास दे पाएँ। तो अगर सीधा लिख देंगे तो क्या होगा, हमें उल्टी इमेज पर मिलेगी हमारे मिरर में, साइड मिरर जो होता है गाड़ी की, तो हम क्या करेंगे कि अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर उल्टा लिखा रहता है, इसलिए एम्बुलेंस पे देखिएगा कि सभी गाड़ियों पे, एम्बुलेंस वाली गाड़ियों पे हमें उल्टा लिखा रहता है। क्यों, क्योंकि जब हम इसकी इमेज देखें तो हमें ये चीज़ें सीधी दिखाई दें, और सीधी दिखाई देंगी तो हम आसानी से ऐसी गाड़ियों को क्या करेंगे कि पास दे पाएंगे और वो आसानी से अपने गंतव्य तक समय से पहुँच जाएंगे। इस तरह से आज आपने देखा कि इमेज क्या होता है, इमेज से संबंधित जो है कुछ बातें आपने देखी कि इमेज कितने प्रकार का होता है, रियल होता है, वर्चुअल होता है, और आपने मिरर जो प्लेन मिरर है उसके बारे में देखा कि ये 2 तरह का होता है। जो मिरर होता है वो 2 तरह का होता है, प्लेन और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हमने डिस्कस किया और उससे कुछ संबंधित जो उसके इमेज होते हैं उसके गुण के बारे में हमने डिस्कशन किया। हमें उम्मीद है कि ये जो है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। हमारा जो आगे का टॉपिक होगा वो आपके स्फेरिकल मिरर पे होगा और उससे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे इसका लाभ हो और बच्चों को मिल सके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।